हर इंसान का एक सपना होता है, किसी का मकान, किसी का पैसा और किसी का नाम। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के गोदान में एक गरीब किसान का सपना था, गाय खरीदने का। आज हम सुनेंगे इस महान उपन्यास गोदान के पहले अध्याय की कहानी, जहां शुरू होती है होरी की जिंदगी की सबसे बड़ी जद्दोजहद, इज्जत, गरीबी और धर्म के बीच की जंग। कहानी शुरू होती है गांव के एक साधारण किसान होरी महतो से। होरी एक मेहनती, ईमानदार और सरल इंसान है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसके घर में एक गाय हो, क्योंकि उस समय के गांवों में गाय सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं थी, वो सम्मान, समृद्धि और धार्मिक पुण्य का प्रतीक मानी जाती थी। गाय घर में होना मतलब समृद्ध परिवार कहलाना। लेकिन गरीब होरी के लिए ये सपना पूरा करना उतना ही मुश्किल था जितना आसमान से तारे तोड़ना। गाय की खरीद और भोला का आगमन। होरी अपने इस सपने को पूरा करने के लिए भोला नामक गोपालक से एक गाय खरीद लेता है। वो भोला से वादा करता है कि जल्द ही पैसे चुका देगा। जब गाय घर आती है, पूरा परिवार खुश हो उठता है। धनिया, होरी की पत्नी, के चेहरे पर भी एक सच्ची मुस्कान आती है। उसे लगता है कि अब घर में भी खुशहाली लौट आएगी। लेकिन प्रेमचंद ने यहीं से दिखाया, गरीब के सुख का समय हमेशा छोटा होता है। सौतेले भाइयों की ईर्ष्या। होरी का सौतेला भाई हीरा और दौरा उसकी खुशहाली नहीं देख पाते। गांव के समाज में भाईचारा नाम की चीज गरीबों के बीच अक्सर ईर्ष्या में बदल जाती है। हीरा सोचता है, होरी अकेले क्यों सुख भोगे। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं और एक रात वो गाय अचानक मर जाती है। पूरा गांव हिल जाता है। लोग कहते हैं शायद हीरा ने जहर दे दिया। होरी सच्चाई जानता है, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि उसे डर है, अगर उसने सच बोल दिया तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पंचायत और अन्याय की शुरुआत। अब मामला गांव की पंचायत में पहुंचता है। पंचायत बिना किसी ठोस सबूत के भोला के पक्ष में फैसला करती है और होरी पर जुर्माना लगा देती है। गरीब आदमी का सच हमेशा अमीर के हक के आगे दब जाता है। होरी मजबूर होकर अपने पास की थोड़ी सी रकम भी पंचायत को दे देता है। वो सोचता है, झूठे समाज में सच बोलने से अच्छा है चुप रहकर शांति से जीना। यहाँ प्रेमचंद ने दिखाया कि कैसे धार्मिकता, समाज और व्यवस्था सब मिलकर गरीब को हर मोर्चे पर कुचल देती है। धनिया की सच्चाई और होरी का डर। धनिया, जो सीधी सादी नहीं बल्कि समझदार और मजबूत औरत है, अपने पति से कहती है अगर हीरा ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन होरी कहता है, घर की बात घर में रहे धनिया, पंचायत में बोलना मतलब अपनी लाज उतारना। धनिया गुस्से में आकर कहती है, तुम्हारी यह झूठी इज्जत ही तो तुम्हें तोड़ रही है होरी। जो सच बोलने से डरता है वो गरीब नहीं, गुलाम होता है। ये संवाद दर्शाता है कि प्रेमचंद ने भारतीय औरत को सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि सच की आवाज के रूप में चित्रित किया। होरी का संघर्ष और अंत की करुणा। अध्याय के अंत में होरी अपने खेत में काम करता हुआ सोचता है, क्या ईमानदारी हमेशा सजा देती है। उसका मन टूटता है, लेकिन वो फिर भी अपने धर्म और नैतिकता पर कायम रहता है। वो तय करता है, जो भी हो मैं अपनी गाय फिर से खरीदूंगा ताकि मैं भी गोदान कर सकूं, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। यही सोच गोदान की असली नींव रखती है। एक गरीब किसान का सपना जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे जिंदगी कितनी ही कठोर क्यों न हो। पहले अध्याय में हमने देखा एक गाय के सपने से शुरू हुई कहानी ने कैसे एक समाज की सच्चाई को उजागर किया। यह अध्याय सिर्फ गरीबी की बात नहीं करता, बल्कि दिखाता है कि कैसे सम्मान, धर्म और झूठी परंपराएं गरीब को अंदर से तोड़ देती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या होरी अपने गोदान के सपने को पूरा कर पाएगा? क्या समाज उसकी सच्चाई को कभी समझेगा? और क्या धनिया अपने पति की चुप्पी को हमेशा सह पाएगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे गोदान के अगले अध्याय में, जहां कहानी और गहराती है और इंसानियत का असली चेहरा सामने आता है। अगर गोदान का यह पहला अध्याय आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो अगले भाग को जरूर सुनिए, क्योंकि प्रेमचंद की यह कहानी हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। यह है बुक नोवा,
जहां हर किताब आपको कुछ नया सिखाती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बुक नोवा को, क्योंकि हर किताब एक नई सोच जगाती है।